ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा ये माया कोई कोई बच्चों को मगरूरी ले आती है। हाँ, क्या कहते हैं, बड़ा दे अभिमान आ जाता, कहते हैं हम तो सब जानते हैं, इसलिए मुरली भी नहीं सुनते। हाँ, मुरली मिस करते हैं। बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ, 15-20 दिन पहले की भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए अगर मिस हो जाए तो बाबा ने कहा खैर आज की डेट में क्योंकि मोबाइल है, सबके पास है, ये तो एक इसका सुख है, हर एक को मुरली हाथ में मिल जाती और पढ़ लेते। पहले वो जमाना था जो कितने कितने दिन बाद, 15 दिन बाद मुरली आती थी और सेंटर से ही मिलेगी कॉपी करके, तो मुरली नहीं मिलती थी, इसलिए तो मिस होती थी कईयों की। पर अब तो कोई मिस, अब हैं भी बहुत बाबा के बच्चे जिनकी मुरली कभी मिस होती ही नहीं है। तो इसलिए मुरली बाबा कहते कि बच्चे तुम्हें मुरली पर पूरा टेंशन देना है, मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा आज दूसरी पॉइंट जिस पे बाबा ने बहुत ध्यान खिंचाया। हाँ, बाबा ने कहा बाबा बाबा भी है, बाबा टीचर भी है, बाबा सतगुरु भी है। क्या ये तीनों बुद्धि में आते हैं? तुम यहाँ याद में बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? बाबा ने कहा तीनों की याद में बैठे हो या एक की याद में बैठे हो? हाँ, बाबा ने कहा चलते फिरते भी इन तीनों को याद करो, तीनों गुणों से याद करो, तो बच्चे फिर याद तुम्हारी स्थायी हो जाएगी। इसलिए बच्चे भोजन भी मन करते हो तब भी तीनों को याद करो। तो बाबा ने खास कहा कि बच्चे ये याद से फिर तुम शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज सबसे पहले कहा कि तख्त पर, इस तख्त पर तुम्हारी अकाल आत्मा बैठी है, हाँ, जो सारा पार्ट बजाती है। हाँ, तो इसलिए मैं आत्मा कैसे तख्त पे बैठ के, मैं अकाल आत्मा कैसे तख्त पे बैठ के सारे विश्व का कल्याण कर रही हूं। तो इसलिए बाबा ने कहा जिसे कहेंगे तख्त नशीन बनना। आज बाबा की महिमा भी बहुत थी। बाबा ने कहा कि बच्चे सारी दुनिया बुलाती है, क्या, हे भगवान हमें लिबरेट करो, तो मैं आके सबको लिबरेट करता हूँ। तो लिबरेटर कहते हैं ना उसको, लिबरेटर। तो मैं आके लिबरेट करता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। मुझे पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, मैं आता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो मैं ही बाप हूँ, मैं ही टीचर हूँ, सतगुरु हूँ। कितनी ऊंचे से ऊंचा उसकी महिमा है। अरे ऐसे बाप के लिए तो गांठ बांध लेनी चाहिए, परंतु गांठ भी याद रहे ना, भूल जाते हैं ना। इसलिए बच्चे बाप और वर्षे को जरूर याद करना है, क्योंकि उसकी ऊंचे से ऊंची महिमा है, वो तो सुप्रीम है बच्चे। फिर बाबा ने कहा अभी तुम क्या बन रहे हो? अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो, क्योंकि जानते ही नहीं थे पहले, अब तो तुम जान गए हो, इसलिए तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा बच्चों को सर्विस के लिए कहते, हाँ, तुम सेमिनार बुलाते, कुछ भी बुलाते, हाँ, तो पूछो पहले पहले, हाँ, कि आप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानते हो? अच्छा आकर बतलाओ तो सही। अच्छा चाहे विलायत से भी आओ, खर्चा हम देंगे। वाह, बाबा रॉयल्टी के कैसे सुंदर ऊंचे ऊंचे संकल्प सुनाते। हाँ, खर्चे की कोई परवाह नहीं, तुम आओ लेकिन सुनाओ। पर किसी को भी पता ही नहीं है सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, तो बाप के सिवाय कोई सुना ना सके। फिर बाबा ने कहा कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, पहले उन्हें बताओ कैसे भगवान परम धाम निवासी है, ना कि सर्वव्यापी है। तो बाबा ने
आज बच्चों को विशेष कहा कि ऐसे विहंग मार्ग की जब सर्विस करेंगे तो हो सकता है कि बाबा का खूब नाम निकले। बच्चे सन सोज फादर, बाप के बच्चे ही बाप का शो करते हैं। बाबा ने कहा ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वही फिर पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा ने आज कहा बच्चों की बुद्धि में ज्ञान सुमरण चलता रहना चाहिए। ज्ञान सुमरण लगातार चलता रह, ज्ञान सुमरण करते हर्षित रहना है, सदा हर्षित रहना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे काम चिता पर चढ़कर सारे काले हो गए हैं। अब बाबा आया ज्ञान चिता पर चढ़ाने। बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा सारी सृष्टि को पावन बनाता है और प्रकृति को भी पावन बनाता है। तुम बच्चों को पवित्र रहना है, तब तुम पवित्र दुनिया में चल पाएंगे। आज बाबा ने कहा मीठे मीठे मेरे बहादुर बच्चे, ओ मेरे महावीर महावीरनिया, तुम हो महावीर महावीरनिया। कितने अच्छे अच्छे सम्मान के आज टाइटल दिए। सारा दिन नशा रहे कि हम बाबा के महावीर महावीरनिया, बहादुर बच्चे। बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा आया है तुम बच्चों को कितना उच्च बनाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, कराने के लिए। तो यही टाइम है तुम बच्चों को इतना ऊंचा पुरुषार्थ करके औरों को भी पावन बनाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे अब अंत का टाइम है, बस तुम्हें तो एक ही नशा रखना है कि बस हमें पावन बनकर ही जाना है। फिर बाबा ने कहा कि सतयुगी दुनिया में देखो बच्चे लक्ष्मी नारायण का राज वो कितने पावन थे, किसी तरह उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा ऐसी दुनिया का हमें विश्व का मालिक बनाते, कुछ छोटी बात है क्या। बाबा ने कहा बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा ही तो देगा, इसलिए बेहद के बाप को भी याद करो और वर्षे को भी याद करो। फिर बाबा ने कहा स्थापना करने वाला कौन है, बाप को याद करना और वर्षे को भी याद करना है, स्थापना करने वाला कौन है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा समस्या, बाबा ने कहा बच्चे किसको भी ऐसा समझाओ क्या होगा कि वह जरूर वो वंडर खा जाए, वंडर खा जाए, वंडर खा जाते हैं ना कहीं, ऐसा समझाओ जो वंडर खा जाए। परंतु फिर देखो असली चीज बाबा ने जो कही, परंतु वह फिर टाइम निकाल के समझे, हाँ जीवन बनाए, ये बड़ा मुश्किल है। असली चीज है जीवन बनाए, टाइम निकाल के समझे, वही तो मुश्किल है। तो फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे पवित्रता के फाउंडेशन के द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले क्या पूज्य आत्मा भाव। फाउंडेशन हमारा क्या है, ब्रह्मा कुमारी जी का फाउंडेशन पवित्रता। पवित्र बनेंगे तो पूज्य आत्मा बन जाएंगे। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले पूज्य आत्मा भाव। तो हम सब पूज्य बने, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। पवित्रता का फाउंडेशन जो है बड़ा मजबूत करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की मुरली का स्लोगन था सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। क्या वाह रे मैं, तो क्या होगा, तन और मन की सदा डांस करते रहेंगे। वाह रे मैं का मतलब क्या, अर्थात अपने टाइटल याद करो। वाह रे मैं कौन, मैं लाइट हाउस। वाह रे मैं कौन, मैं माइट हाउस। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं दिल तख्त नशीन। वाह रे मैं अकाल तख्त नशीन। वाह रे मैं विश्व कल्याणकारी। वाह रे मैं व्यर्थ पर विजयी। तो कितना बाबा ने आज ये वाह रे
ये अलौकिक नशा चढ़ा रहे वहारे में, तो फिर तुम पूज्य, तुम हर वक्त तुम्हारा तन और मन डांस करता रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।